हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ मे एंड माइट। मॉडल ऑक्सिलरीज में हमने फर्स्ट पढ़ा था कैन और कुड, और सेकंड पढ़ना है यूज ऑफ मे एंड माइट। मे और माइट का प्रयोग हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है मे और माइट का प्रयोग। यहाँ पर देखिए, मे का अर्थ भी कैन की भांति सकना ही होता है। कैन की भांति इसका भी अर्थ सकना ही होता है, किंतु इसका प्रयोग भिन्न अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है? भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। इसका भी सकना ही होता है मीनिंग, लेकिन इसका भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है इसका प्रयोग। पहला देखिए, यहाँ पर दिया है अनुमति लेने या देने की स्थिति में। अनुमति लेने या देने की स्थिति में किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले करके सेंटेंस को बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा किस तरह से अनुमति लेने और देने में मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अनुमति यहाँ पर लेना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा है, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। यहाँ पर अनुमति ली गई है और यहाँ पर अनुमति दी गई है, तो हमने इसी सेंटेंस को दोनों को ले लिया है। हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो हो जाएगा यस यस यू मे, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर हो गया अनुमति लेने और देने में मे और माइट का प्रयोग। उसके बाद देखिए संभावना प्रकट करने के लिए, संभावना कैसे प्रकट करने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए भी मे और माइट का प्रयोग होता है। तो इसमें कैसे होता है, इसमें देखिए सेंटेंस दो लिए गए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से संभावना प्रकट करने में मे और माइट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है, सूचना गलत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, संभावना प्रकट किया जा रहा है कि सूचना गलत हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा द न्यूज़ में गलत हो सकती है, मे बी फॉल्स। द न्यूज़ में बी फॉल्स, सूचना गलत हो सकती है। उसके बाद देखिए आज बरसात हो सकती है। दूसरा सेंटेंस लिया हमने, आज बरसात हो सकती है, और रियल में आज बरसात हो भी रही है, होने वाली है, ऐसा लग भी रहा है। तो हमने ये सेंटेंस ले लिया, आज बरसात हो सकती है। तो हो जाएगा इट मे रैन टुडे, इट मे रैन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अभी हम मे का प्रयोग सीख रहे हैं, इसके बाद हम माइट का प्रयोग सीखेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा है, शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी मे और माइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दो सेंटेंस यहाँ पर भी लिए हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसमें क्या है, शुभकामना प्रकट की जा रही है, तो हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। जितने सारे हमने सेंटेंस लिए हैं सब सेंटेंस आप लोग यूज़ करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन क्लियर नहीं था आज तक कि ये है क्या। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज का मे और माइट का प्रयोग हुआ है इसमें। तो हो जाएगा यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे। नेक्स्ट देखिए, आप दीर्घायु हों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि भगवान आपकी रक्षा करे, और यहाँ पर शुभकामना दी गई है कि आप दीर्घायु हों, आपकी उम्र लंबी हो। तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक समय तक जीवित रहें या
आपका उम्र अधिक हो, आप दीर्घायु हो। तो चलिए, ये हो गया 3 मे का प्रयोग। मे का प्रयोग 3 तरह से किया जाता है: अनुमति लेने या देने में, संभावना प्रकट करने में, अब शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने में। अब हम देखते हैं माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में, और मे का प्रयोग हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में हो रहा था। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हो रहा था और माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। माइट जो होता है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग क्या होता है? माइट का प्रयोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं कि वह बीमार है, वह उत्तीर्ण हो सकती है। वह बीमार है, वह परीक्षा उत्तीर्ण हो सकती है, या जो भी, वह बीमार है, वह परीक्षा उत्तीर्ण हो सकती है या उत्तीर्ण हो सकती है। तो यहाँ पर सकती है दिया गया है, तो हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा सी इज इल, वह बीमार है। वह उत्तीर्ण हो सकती है, तो हो जाएगा ही माइट पास, वह उत्तीर्ण हो सकती है। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए सी इज इल, सी माइट पास। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह बीमार है, सी इज इल, वह उत्तीर्ण हो सकती है, सी माइट पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है यहाँ पर देखिए, अभी आकाश साफ है किंतु शाम को वर्षा हो सकती है। अभी आकाश साफ है लेकिन शाम को वर्षा हो सकती है। तो हो जाएगा इसका द स्काई इज, क्या है? क्लियर है, साफ है। कब? अभी। द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रैन इन द इवनिंग। इट माइट रैन इन द इवनिंग, ये शाम को वर्षा हो सकती है। शिक्षक ने कहा कि वह मैच देखने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए माइट का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। शिक्षक ने कहा कि वह मैच देखने के लिए जा सकता है, तो हो जाएगा द टीचर सैड, शिक्षक ने कहा दैट शी माइट गो टू सी द मैच। यहाँ पर देखिए टी साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर कैसे, कौन से, कब साइलेंट होते हैं, इसको भी हमने अच्छे से बताया है, और फिर अभी और वीडियो हम इसको क्लियर करके ले आएंगे। तो साइलेंट यहाँ पर हम बता देते हैं कि जब भी यहाँ पर देखिए टी है, अगर टी तीसरे अक्षर 3 अक्षर दिया है, मतलब 1 2 3, तीसरे अक्षर के पहले का जो टी होता है वो हमेशा साइलेंट होता है। आप कहीं भी देख लेंगे, मैच, कैच, इस तरह से जितने भी वर्ड बनेंगे, मतलब कि 1 2 3, अगर तीसरे जगह पर, तीसरे स्थान पर टी आ रहा है तो हमेशा साइलेंट होता है। अक्सर देखा जाता है कि 90% ये हमेशा साइलेंट ही होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ विल एंड वुड का प्रयोग। यूज ऑफ विल एंड वुड, अभी हम यहाँ पर सिर्फ मॉडल एग्रीज, मतलब कि किस तरह से इसके 1-1 2-2 सेंटेंस लेकर बताया जा रहा है कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है। इसके बाद वीडियो आएंगी तो उसमें विल और वुड, शैल और शुड, इनका प्रयोग सिर्फ इनके प्रयोग के लिए ही सेंटेंसेस लेकर आएंगे, तो केवल उनके प्रयोग के ही सेंटेंसेस होंगे। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और वहाँ पर इसका यूजेज होगा। तो अभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या है। जब हम अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे तभी तो हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। बस यूँ ही रट लिए कि हाँ विल और वुड का प्रयोग इस तरह से होता है, वो फिर जल्दी भूल जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विल का प्रयोग प्रायः 3 दशाओं में किया जाता है। कितने दशाओं में? 3 दशाओं में।
तो वो हमें 3 दशाएं देखनी है कि कब कब विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर में फ्यूचर टेंस जब आप पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि विल का प्रयोग हुआ था, मतलब शुद्ध भविष्य में व्यक्त करने के लिए, शुद्ध भविष्य व्यक्त करने के लिए फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे मोहन कल लौटेगा, क्या है, मोहन कल लौटेगा, तो इसका हो जाएगा मोहन विल, लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न, और कल मतलब आने वाला कल, जब फ्यूचर है तो हो जाएगा टुमारो, मतलब आने वाला कल। तो मोहन कल लौटेगा, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक गाना गाएगी, तो हो जाएगा गाएगी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि कोई फीमेल है, तो हो जाएगा सी विल सिंग, सिंग मतलब गाना, और ए सॉन्ग मतलब होता है गाना। ये क्रिया है सिंग और ये गाना है मतलब गाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन के रूप में विल का प्रयोग होता है, मतलब दृढ़ इच्छा के लिए। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा के लिए भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए वह न्याय में संघर्ष करेगा, तो हो जाएगा करेगा है तो यहाँ पर लिखेंगे ही विल, संघर्ष करेगा मतलब फाइट, ही विल फाइट किसमें, इनजस्टिस, न्याय में, शी विल फाइट इन जस्टिस। उसके बाद देखिए शिक्षक उसे दंड देगा, शिक्षक उसे दंड देगा, इसका है द टीचर विल, दंड देना का होता है पनिश, और उसे मतलब हिम, द टीचर विल पनिश हिम, शिक्षक उसे दंड देगा या सजा देगा। उसके बाद तीसरा है 3 तरह से किया जाता है, तो तीसरा देखिए इंटरेक्शन या प्रॉमिस के रूप में, इंटरेक्शन या प्रॉमिस के रूप में किया जाता है विल का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए क्या आप यह वेतन स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, क्या पहले है तो पहले विल आ जाएगा, विल यू एक्सेप्ट, will you accept this salary, will you accept this salary, क्या आप यह वेतन स्वीकार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितना वह कर सकती है, तो हो जाएगा कर सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी विल हेल्प, शी विल हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगी, एज जितना कि, एज मच जितना कि, एज शी कैन जितना कि वह कर सकती है। तो ये हमने पढ़ा विल और वुड, विल और वुड हमने पहले पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा मे एंड माइट का प्रयोग, और हमने पढ़ा विल और वुड का प्रयोग। विल और वुड और मे और माइट का प्रयोग हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब 2-4 और बचे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा। उसके बाद इसकी सारी एक्सरसाइज अलग से वीडियो में आएंगी, तो वहाँ पर एक्सरसाइज आप जितना ही एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर आप पहचान भी जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी और कौन सा यहाँ पर नियम लग रहा है, कौन सा रूल है यहाँ पर। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैं।